जब पूरी साल मेहनत की है, स्कूल के साथ मिलके हमने मेहनत की है, बच्चों ने पूरी साल पढ़ाई की है, पेरेंट्स ने अपनी सैक्रिफाइसेस किए हैं पूरा साल, तो नंबर कम आने की तो बात नहीं है। पेरेंट्स को मैं बार-बार एक ही बात बोलती हूँ, पेपर दे रहे हैं, दैट्स इट। उसको इतना टेरराइज़ तो हम ही कर रहे हैं ना। जब स्कूल में मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं बोलती हूँ अपना टाइम टेबल बनाओ, यू शुड प्ले, यू शुड वॉच टीवी, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं होमर्टन ग्रामर स्कूल में और बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। स्टूडेंट्स लगातार अच्छे अपने रिज़ल्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं एकेडमिक डायरेक्टर होमर्टन ग्रामर स्कूल मिस सूज़न कौर। बात करेंगे उनसे कि बच्चे क्या ऐसा करें और जो पेरेंट्स हैं वो उनको क्या असिस्ट करें मैम, जो ये स्ट्रेस इस टाइम पे बढ़ रहा है बच्चों के बीच में वो कम हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम ये वर्ड ही निकाल दें कि ये बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर हम इसको इसी तरह ट्रीट करें कि इट्स लाइक एनी अदर एग्ज़ाम, हर साल ही तो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना जब से बड़े हुए हैं। सो आई थिंक एक तो जो एम्फेसिस हम बार बार देते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो अगर हम थोड़ा रिड्यूस कर दें और बस इसी तरह ये सोचें कि भाई इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एग्ज़ाम दैट वी आर गिविंग। जैसे आज तक हम देते आए हैं हाँ, अपनी बिल्कुल, क्लासेस कौन सी में। बड़ी बात है, तैयारी तो उतनी करनी है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हम इसको एक हौवा बना देते हैं। फोबिया हो जाता है फोबिया, बच्चों में कि बोर्ड एब्सोल्युटली। है, अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया, कम आ गए मार्क्स। बट क्यों आएँगे कम? जब पूरी साल मेहनत की है, स्कूल के साथ मिलके हमने मेहनत की है, बच्चों ने पूरी साल पढ़ाई की है, पेरेंट्स ने अपनी सैक्रिफाइसेस किए हैं पूरा साल, तो नंबर कम आने की तो बात ही नहीं है। सो अगर हम इसको एक ओपन माइंड से देखें कि हाँ जी, बस बच्चा जा रहा है, रिलैक्स करके जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी वरिड। तो क्रिएट करने वाले भी हम हैं और सॉल्यूशन भी हम माँग रहे हैं। तो अगर हम इसको एज़ आई कीप ऑन सेइंग, पेरेंट्स को मैं बार-बार एक ही बात बोलती हूँ, पेपर दे रहे हैं, दैट्स इट। मतलब एंड बच्चे पे बर्डन ना डालें बट कि तुम्हारा बोर्ड है, जैसे पेरेंट्स हाँ, कहते हैं बेटा बोर्ड है और पढ़ लो, तैयारी अच्छे से कर मम्मी लो। नौकरी छोड़ देती है। आपने कभी सोचा है एक बच्चे के ऊपर मेंटल कितना स्ट्रेस है कि मम्मी ने किट्टी पार्टी छोड़ दी, राइट? जी। मम्मी ने बोला अब मैं तो काम नहीं करूंगी, मैं तो बस सारा दिन घर बैठूंगी क्योंकि मेरा बच्चा बोर्ड दे रहा है। तो बच्चे के माइंड के ऊपर द प्रेशर जो बोर्ड का है, बोर्ड नहीं डाल रहा है, हम पेरेंट्स डाल रहे हैं। सो एज अ पेरेंट आई थिंक वी शुड जस्ट कीप इट एज वेरी नॉर्मल कि ठीक है बच्चा एग्जाम दे रहा है, हम उसके ऊपर थोड़ी नज़र ज़्यादा देंगे बट एट अ डिस्टेंस। उसको इतना टेरराइज तो हम ही कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कर रहा। जब स्कूल में मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं बोलती हूँ अपना टाइम टेबल बनाओ, यू शुड प्ले, यू शुड वॉच टीवी, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। अगर खुद सोचो, अगर एक साल आप कुछ भी ना करो तो क्या आप फाइनल डे पे एग्ज़ाम दे पाओगे अच्छे से? पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है। सो इसको एक बड़ा रिलैक्स्ड वे में आपको लेके चलना पड़ेगा। एंड वो जो एक कांस्टेंट प्रेशर है ना कि यू हैव टू गेट 99%, यू गॉट टू गेट 100%, दैट्स रॉन्ग। द क्वेश्चन शुड बी बेटा, डू द बेस्ट दैट यू कैन डू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल। व्हाई गिव अ फिगर? फिगर क्यों देनी? मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आप आगे आप क्या करोगे। आई मेरे को बोलो, एक बाटा है, क्या है, जूते बनाता है ना, बट ही इज़ द बेस्ट। सो इट डजेंट मैटर वेदर ही गॉट 90% और वट एवर यू हैव टू डू द बेस्ट। सो मैं तो अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोलती हूँ, मेहनत करो, अपनी जितनी तुम जीन जान लगा सकते हो लगा लो, उसके बाद जो नंबर आ गया दैट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग अ 60%, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग अ 100%, एज लॉन्ग एज यू नो कि भाई मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की है। मेहनत इज द क्वेश्चन हियर, नॉट द मार्क्स। तो ये चीज़ बच्चे के एंड पेरेंट के दिमाग में डालनी बहुत ज़रूरी है कि भाई बच्चा बस मेहनत करो, आप उसको सपोर्ट करो उस मेहनत में। एज मदर्स डू, थोड़ा सा कुछ खा ले, थोड़ा सा कुछ पी ले, चल थोड़ा हंस लिए, बैठ के कर ले, ताकि वो माहौल ऐसा बने कि जो बच्चा जो है वो स्ट्रेस में ना आए। आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आज मेरे को बात बोलो, ब्लैकआउट नहीं हो जाता आपका पेपर में जब आप ज़्यादा स्ट्रेस होता है? मैं तो मैम जब एग्ज़ाम देने जाती थी, पूरे जैसे मंथ मैंने पढ़ा, पूरी साल पढ़ा और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं बुक भी उठाकर नहीं देखती थी। पूरा रिलैक्स कर लेती थी माइंड को और अगले दिन एग्ज़ाम देती। तभी आपका पेपर अच्छा था ना, होता था ना। सो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा साल जब मेहनत की है, तो अगर मेरा एग्ज़ाम मंडे को है तो संडे को आई शुड बी गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो 12-13 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है। बट हम मेंटली अपने आप को इतना साइक कर देंगे कि क्या होता है कि जब हम एग्जैक्टली पेपर के सामने बैठेंगे, वील गो ब्लैंक, वील जस्ट नॉट नो कि भैया मैं हो क्या रहा है। फिर वो
पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी शुरू हो अच्छा, जाती है। दूसरे बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो भी तो बच्चों और को भी लगता है टेंशन। कि ये बहुत ज़्यादा लिख हाँ। रहा है और मेरे में तो कॉपी में कुछ है ही नहीं। हाँ, वो नहीं जैसे होता है जब हम पेपर देख रहे होते हैं तो कई बच्चा बोलता है मैम एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शीट कॉपी दो। हाँ, बस वही हो। मेरी तो कोई एक मेरी भी तो अभी खत्म। आधी आधी भी नहीं बनी। एग्ज़ैक्टली मेरी तो अभी खत्म भी नहीं हुई और उसने 2 और माँग ली है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इट्स लाइक सुनने में बहुत फ़नी है, बट द पॉइंट इज़ बच्चा इन्हीं चीज़ों से साइक होता है। मैम आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड और एग्ज़ाम था हिंदी का और मेरी आधी कॉपी भी नहीं भरी थी और सारे लोग बी कॉपी ले रहे थे और मुझे अंदर से लग रहा था फिर भी मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं जो लिख रही हूँ वो अच्छा लिख रही हूँ। एग्ज़ाम हो गया, मुझे लगा शायद सबसे कम मार्क्स मेरे आएंगे क्योंकि मेरी 2 कॉपी पूरी नहीं भरी थी और बाकी लोगों की 3-3 कॉपी हाँ, भर चुकी हाँ। थी। एंड यू बिलीव जब मार्क्स आए आई गॉट 97 आउट ऑफ 100। अब वही तो, इट इज़ नॉट कि शीट्स कितनी भरी हैं, बट हमारी ट्रेनिंग ऐसी है ना। हमारी कई जब मतलब हम लोग इन स्कूल में अब क्या बोलते हैं कि भाई टू द पॉइंट लिखो। अगर 30 वर्ड्स का है तो आप 30 वर्ड्स जो हैं आप 30 वर्ड्स में लिखो। लेकिन दीज आर द पॉइंटर्स नो विच द स्कूल कैन गिव, कि अंडरलाइन करो, पॉइंट वाइज करो। बाई चांस अगर जो एग्जामिनर है थोड़ा मूड अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट वो पॉइंट्स पढ़ के तो नंबर दे देगा, पर पोथियाँ नहीं भरनी है। पोथियाँ भरना इज नॉट दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज कि जो लिखो क्रिस्प लिखो, टू द पॉइंट लिखो, एंड जो आपकी वर्ड लिमिट है उसके अंदर आप करो। बट अगेन एंड अगेन विच आई विल से, देखो हर स्कूल एक ही बात बोलता है जी हम पढ़ाते हैं सिलेबस, हमने किसी ने अगस्त में ख़त्म कर दिया, किसी ने सितंबर में ख़त्म कर दिया, किसी ने कब कर दिया। इट्स नॉट अ रेस अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट इज़ अ रेस अबाउट गेटिंग द चाइल्ड टू हैव कॉन्फिडेंस कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आता है। उसके दिमाग में कितना भरा। हाँ, कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जितना मर्जी रट लो, आप बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं होमर्टन ग्रामर स्कूल से, उन बच्चों के लिए क्या खास बूस्टअप के लिए क्या खास? रिलैक्स करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, विजुअलाइज करो कि आई एम गिविंग माई 12th का एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आई गेट वॉट एवर मार्क्स आई गेट, आई गो टू द कॉलेज विच आई हैव ड्रीम, आई से ड्रीम दैट। योर विजन इज़ नॉट कि मैं पेपर दे रहा हूँ, द विजन इज़ कि पेपर के बाद मेरी क्या ज़िंदगी। करना है? हाँ, सो द मोटिवेशन कम्स नॉट कि मैं 12th का बोर्ड दे रहा हूँ, नो, इट्स अबाउट आई एम गोना गेट इनटू वेंकटेश्वर कॉलेज इन DU, और आई एम गोइंग टू क्लियर FIITJEE, आई एम गोना बी सिटिंग इन IIT Delhi। थिंक ऑफ दैट इज योर फ्यूचर। तुम जब बैठ रहे हो ना, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट गोइंग टू दिल्ली IIT। सबसे बड़ी बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें कभी ये क्राइटेरिया नहीं होता कि 90% से अबव वाले ही अप्लाई कर नो, सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे, मैं मतलब मेरे लिए बहुत एक ये स्ट्रगल रहती है एज एन एकेडमिक पर्सन, कि इफ़ आई नो दैट अ चाइल्ड इज़ नॉट इवन गेट 65, टू कन्विंस द पेरेंट कि भैया नहीं करवानी है हमने एंट्रेंस एग्जाम्स FIITJEE के, क्योंकि मिनिमम तो 65 चाहिए, राइट। बट एक ये फैड बन गया है कि, एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि बच्चे के लिए, मम्मी के लिए फैड हो गया, डैडी के लिए फैड हो गया। आकाश जा रहे हैं जी, वहाँ जा रहे हैं, आप अपनी रेपुटेशन बना रहे हो बेचारे बच्चे को पागल करके। बर्डन डाल के। हाँ, आप उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? आप पहले बच्चों से पूछो तो सही आपको करना क्या है। आप मानेंगे नहीं, अभी हमारे स्कूल में 10th के अभी बच्चे बोर्ड देंगे, वी हैड अ वर्कशॉप, स्पेशल वर्कशॉप बुलाई, जहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस को बुलाया कि भाई लाइफ में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है। तेंदुलकर से अगर कहा जाता कि तुम इंजीनियर बन जाओ तो शायद सबसे खराब इंजीनियर बनता। हाँ, एब्सोल्युटली। तो हमने उनको बुलाया पेरेंट्स को और उनको समझाने की कोशिश की कि जो बच्चा अब 10 से 11 जा रहा है, आप नहीं जा रहे हो, आपका बच्चा जा रहा है, आप उससे तो पूछो तुझे बनना क्या है। मम्मी डैडी ने ऑलरेडी भर दिया फॉर्म, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बच्चे से पूछा आपने? नहीं पूछा। बच्चा हमारे पास आता है, मैम मुझे नॉन मेडिकल मेडिकल नहीं करनी है, मुझे तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस करनी है। बट लकीली फॉर अस एज अ स्कूल, क्योंकि अब विद NEP एंड एवरीथिंग वो स्ट्रीम सिस्टम तो ख़त्म हो गया। सो मैं तो ये बोलती हूँ तुमको फिजिक्स लेनी है ना, साथ में अकाउंट्स ले लो। इफ़ यू लव फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट बट यू डू नॉट वांट टू बी अ साइंस स्टूडेंट, बट तुम्हें फिजिक्स अच्छा लगता है, लो फिजिक्स, टेक अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी। एटलीस्ट द स्कूल कैन ऑफर यू दैट ऑप्शन कि जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है तुम वो पढ़ो। एंड अगर उसको वो सब्जेक्ट पसंद है ना, आप देखोगे कितने नंबर लेके आएंगे, आपकी मम्मी को कभी बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भैया तू पढ़ ले। बट प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट अपनी एस्पिरेशन, जो चीज़ वो नहीं कर पाया ना, बच्चों के ऊपर। वो बच्चों के ऊपर। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगी एज होमर्टन, व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू एजुकेट द पेरेंट
कि सर इट्स नॉट अबाउट योर एस्पिरेशन, इट इज़ द चाइल्ड्स एस्पिरेशन. मतलब मेरे पास इतना एक लड़का है रियो, 10th में जब तक था रोज़ मेरे ऑफिस में, नंबर क्यों नहीं आ रहे, नंबर क्यों नहीं आ रहे, नंबर क्यों नहीं, तो पढ़ता क्यों नहीं है. जैसे ही 10th गई, ही टुक द सब्जेक्ट्स दैट ही लाइक्स. आप मानोगे ही इज़ नाउ स्कोरिंग इन हिज 90s. सो इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग दैट वीव सीन कि अगर बच्चा वो करता है जो उसे पसंद है, तो ना वो टेंशन लेता है, ना उसको बोर्ड की प्रॉब्लम होती है, ना वो कभी आपके एज अ पेरेंट को परेशान करता है. तो अभी होमर्टन ग्रामर स्कूल में 11th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं? हम ऑफर कर रहे हैं नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स. देन वी आर ऑफरिंग मास मीडिया, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स. वी आर ऑफरिंग ऑल ऑफ दो, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सारे हम उनको ऑफर कर रहे हैं. आई थिंक वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू स्कूल्स इन फरीदाबाद विच डज मास मीडिया at this level. Yes, we are. And हमारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं. they did, as I was mentioning earlier, they went to आज तक in नोएडा. मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इंटर्नशिप दो हमारे बच्चों को, ताकि वो लें. बिकॉज लाइफ में अब बहुत एवेन्यूज खुल गए हैं. जर्नलिज्म है, एंड देन इवन बीइंग एन एंकर ऑन अ न्यूज़, डूइंग डॉक्यूमेंट्रीज, डूइंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट्रीज एंड देन सेलिंग इट टू नेटफ्लिक्स. इट इज़ एन ऑप्शन. और क्यों ना बच्चे करें, मुझे बताओ. नहीं तो पहले आप बन जाते हो कुछ और आप बन गए कुछ. अब मैं क्या थी, आई एम अ क्वालिफाइड इंजीनियर, बट एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग? नो. बिकॉज अगेन आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट सोसाइटी कि आपको इंजीनियर बनना है, बट दैट इज़ नॉट माई पैशन. माई पैशन वॉज क्रिएटिंग समथिंग, डूइंग एकेडमिक्स. तो क्या हुआ, आई एंड अप स्पेंडिंग 5-7 years वर्किंग विद फोर्ड एंड विद हिटाची एंड एवरीवन एंड सेइंग हो गया, नहीं करूँगी और, आई एम फेड अप, आई एम डन. बट आई वेस्टेड 5 years. Now, had I done what I really wanted to do, और वो 5 इयर्स जो आपके कैरियर के थे वो बहुत मार्वलस होते हैं अगर आप अपने फील्ड में जाते हैं. हाँ जी, अगर मैं अपने इंटरेस्ट में जाती. सो फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ हॉमिल्टन हमारा गोल जो है ना एक ही है, टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट डू दे वांट. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है. आप किसी से भी पूछो, बच्चे तुझे क्या चाहिए, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए. इट इज़ अब आपने जो बता दिया वही. मेरे दादाजी ये करते थे, ही वॉज इन द आर्मी, आई हैव टू गो इन टू द आर्मी, नो वन हैज़ एवर डन दिस, नो वन हैज़ एवर. मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है. हाँ बिल्कुल. वो जी बीमार हो गई थी तो उनका इलाज अच्छा नहीं हुआ, बट कभी बच्चे से पूछा कि आपको क्या बनना है? नहीं. सो माई whole objective in the last 2-3 months is to ask the parents, teach the parents, ask your child what do they want. वो ऐसे हमको देखते हैं, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला कि बच्चों से, बट नहीं, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि यू हैव टू आस्क द चाइल्ड व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज शी वांट, उसको बनना क्या है. एंड मैं कह रही हूँ इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि जब मैं पूछती हूँ बच्चों से, 12th के बच्चों से, बच्चे आपने करना क्या है, दे डोंट हैव एन आंसर. 12th level, they don't have an answer. They don't have an answer. So then what do we do? क्या इसका जवाब क्या है? So the जवाब which I give my students is take up liberal arts. Liberal arts is a new concept in India, but ये है कि if you are not clear what you want to do, you get into a liberal arts college, they will introduce you to multiple subjects within one semester. धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है. So by the time when you come out of the college, you've got a degree in something what you want. So for us in Homerton, career counseling very important. Opening up the world, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मम्मी डैडी तक सीमित हो जाती है. तो एज अ स्कूल वी ट्राई टू ओपन दैट विंडो, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि जब तक पेरेंट नहीं समझेगा वो बच्चे को सपोर्ट नहीं करेगा. तो फॉर अस गेटिंग अ चाइल्ड रेडी फॉर बोर्ड इज़ अ नॉर्मल रूटीन, बट बोर्ड के बाद क्या, नेक्स्ट वो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी स्ट्रेस एंड वी गिव अ लॉट ऑफ टाइम विद पेरेंट्स फॉर देम टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर योर चाइल्ड. अब मेरे पास अभी जैसे 10th के सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स आएंगे, वो बोलेंगे मुझे अपने बच्चे को CA बनना है. बच्चा कहता है मैम मुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे मैथ्स नहीं करनी है. मम्मी कह रही है, डैडी कह रहे हैं मैथ्स अगर आपने नहीं ली तो तुम CA नहीं बन सकते. बट दैट इज़ अ मिथ. यू डू नॉट नीड टू हैव मैथ्स इन 11 टू बी अ CA. भाई मम्मी डैडी को एजुकेट तो करना पड़ेगा ना. सो फॉर अस बोर्ड से पहले बहुत काम होता है, मैं कहूँगी, बोर्ड के बाद, और बोर्ड के बाद बहुत काम होता है. बोर्ड के ड्यूरेशन में तो भाई सबको ही पता पढ़ना है.
So that is not the challenge. The challenge is making pre and post, making them choose the right subjects, making them interested in the subject ताकि वो ऑटो में पढ़े. अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद जाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या खास सर्विसेज हैं यहाँ पर हुमरटन? हमने आकाश इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया हुआ है, तो हमारे बच्चे उनके पास जाते हैं फॉर नीट एंड IIT. अब CUET अब आ गया है. अगेन CUET के ऊपर भी बहुत डिस्कशन है. हर बच्चे के लिए CUET नहीं बना है. Every child is not going to go through CUET. They're going to go through other colleges also. South के colleges भी हैं बहुत जिनको नहीं ज़रूरत है. So we are now tying up with another group. So there's only मतलब एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है जो आपको तैयारी करनी होती है, और एक होती है जनरल जिसमें एप्टीट्यूड आता है, सब कुछ आता है. तो हम एज अ स्कूल वी आर गोना कॉन्सेंट्रेट ऑन द एप्टीट्यूड एस्पेक्ट ऑफ CUET. हम बच्चों को क्लासेस दिलवाएंगे एंड थ्रू आउट द ईयर 11th से शुरू करेंगे. तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि 11th में हम ये जो नया सब्जेक्ट है, बिकॉज इट्स न्यू फॉर द चिल्ड्रन, हम उसको 11th में कवर कर देंगे एंड 12th में सिर्फ रिविजन होगी. क्योंकि 12th में ऑब्वियसली बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑन टाइमिंग्स एंड कभी एग्जाम्स पहले हो जाते हैं, बाद में हो जाते हैं, वी ऑल नो. सो दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. सो इन 11th वी विल try to finish off the help that we can give our children for CUET. Plus we are now opening a counseling cell within the school. So the counseling cell will be working with all these children. उनको कब एग्ज़ाम के पेपर्स आ रहे हैं, कब फॉर्म फिल करके भरना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, लेटर of recommendation कैसे करनी है. So all of these services will be offering our students so that they can get into good colleges. Best of their ability. My point is best of their ability. ओवरऑल जो मैम टीचिंग मेथडोलॉजी है यहाँ पर स्कूल में, वो क्या रखी? हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है बहुत सिंपल. हर बच्चा इज़ यूनिक. हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, लेकिन उसकी वीकनेसेस के ऊपर डबल वर्क करेंगे. कोई ये नहीं है कि वन शू फिट्स ऑल. इट इज़ नॉट राइट. सो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट सिलेबस कंप्लीट करना हम करते हैं, बट उसके बाद हर बच्चे को हम एक इंडिविजुअल बंदे की तरह ट्रीट करते हैं. उसको हम हेल्प करते हैं. ज़रूरत पड़ने रिमीडियल क्लासेस हैं हमारी, एक्स्ट्रा क्लासेस विद इन द स्कूल आवर्स. जो बच्चे बहुत ब्राइट हैं उनके लिए परफॉर्मेंस इन्हांसिंग प्रोग्राम है. वी सेंड देम फॉर देयर पेप क्लासेस. अगेन कई बार होता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, सडनली देयर इज़ अ डिप, ये मायूस हो गया, या कोई उसकी बिहेवियर में हमें चेंज आता है. हमारी टीचर्स उनके घर जाते हैं. अच्छा, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं? वी डू. हाँ, वी हैव अ रिपोर्ट. आई हैव एन इन हाउस साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर है, डॉक्टर साक्षी मनोचा. शी इज़ देयर. हम उनसे उनकी ऑब्जर्वेशन क्लास में करवाते हैं. अगर वो कहती हैं कि हाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, then she goes to Kavita, who is the school counselor, and then needed 99% of the time one of my teachers will go to their home, talk to the mother, try to understand कि problem क्या है. तो the problem always starts from home. So school, अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में है ना, it's not just आपका बच्चा, मैं बोलूँगी आप भी हमारे स्कूल के हिस्से हो. तो हम तो आपके घर भी जाएंगे, हम आपके साथ काम करेंगे घर पे भी. अगर कोई प्रॉब्लम है, वी विल वर्क टुगेदर. एंड एज आई सेड, एजेंडा हॉमर्टन का बहुत क्लियर है. योर बच्चा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग ऑन द अर्थ. वेदर आई हैव 2000 चिल्ड्रन और वेदर आई हैव 100 चिल्ड्रन, एवरी सिंगल वन इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. एंड उस चीज़ को रखते हुए को हम एक बच्चे को प्री नर्सरी से लेकर 12th तक अपने बच्चे की तरह पाल के आपको हम देंगे. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल. हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. तो फरीदाबाद आपने देखा कि बच्चे का जो विकास है वो डिपेंड करता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है. सबसे पहले उसकी पसंद नापसंद जानना ज़रूरी है. बर्डन तो बाद में देने की बात है. और एग्ज़ाम्स के बर्डन में, जैसा मैम ने बताया कि एग्ज़ाम्स का बर्डन एक नॉर्मल एग्ज़ाम्स है जैसे हम शुरू से लेकर देते आए हैं. नर्सरी से एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, 12th तक दे रहे हैं. तो बोर्ड का एग्ज़ाम कोई ख़ास एग्ज़ाम नहीं है और इसके लिए कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद.